सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों के अध्ययन से हमने यह जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन का निवेदन स्वीकार कर पहले उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, ठीक है, तुम्हारा निवेदन मैं स्वीकार करता हूँ। अब तुम मेरे स्वरूप में हजारों सैकड़ों अनेक प्रकार के दिव्य, अनेक प्रकार के रंग और आकृति वाले रूप देखोगे। और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे स्वरूप में 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 प्रकार की मरुत अर्थात 49 प्रकार की हवाएं चलती देख पा रहे हो। इसी के साथ तुम ऐसे भी अनेक दृश्य देख पा रहे हो जो आज तक तुमने कभी न देखे, जो तुम्हारे लिए आश्चर्य का विषय हो सकते हैं। देखो तुम मेरे इस विराट स्वरूप में। इसी आधार स्वरूप श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 7, इह एकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देह गुणाकेश्य च अन्यत् द्रष्टुमेच्छसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुणाकेश, मेरे शरीर के इस एक स्थान में चराचर सहित संपूर्ण जगत और अन्य जो देखना चाहते हो अभी देख लो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ने जो अपने विराट स्वरूप को अर्जुन के समक्ष प्रकट किया है, उस स्वरूप में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब तुम इसमें चराचर सहित अर्थात चर व अचर दोनों प्रकार के जीवों सहित संपूर्ण जगत, इस जगत में जो कुछ है वह सब और उसके साथ जो भी अन्य तुम देखना चाहते हो, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब देख लो। श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन के समक्ष इस प्रकार रख दिया है कि पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन उनके एक शरीर में अर्जुन इस समय कर सकता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 8, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन अपनी इन्हीं आंखों से मुझे देख पाने में समर्थ नहीं हो। मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ, देखो मेरे योग ऐश्वर्य को। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने अपना विराट स्वरूप तुम्हारे समक्ष प्रकट तो कर दिया है, किंतु तुम अपनी इन्हीं आंखों से उन्हें देख पाओ, यह संभव नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे सामने बहुत तेज लाइट कर दी जाए और उसके पीछे कुछ खड़ा हो, उसके पीछे कुछ रखा हो, हम उसे कैसे देख पाएंगे? क्योंकि उस तेज से, उस रोशनी से हमारी आंखें बंद होने लगेंगी। हमारी आंखों में वह तेज सहन करने का सामर्थ्य नहीं होता। अतः जब भी हम धूप में या किसी तेज रोशनी में किसी चीज को देखना चाहते हैं, तो हम या तो अपनी आंखों को आधा बंद करते हैं, उसमें भी हम पूर्ण नहीं देख पाते, तो हम आजकल सन ग्लासेस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम धूप के चश्मे के नाम से भी जानते हैं। और अब हमें धूप में कुछ देखना हो, तेज रोशनी में कुछ देखना हो, तो हम काला चश्मा लगाते हैं, है ना? तो यहाँ कृष्ण भी तो वही कहना चाहते हैं कि उनका यह जो विराट स्वरूप है, यह इतना तेज उस समय प्रकट कर रहा है, इतना तेज उनके भीतर से निकल रहा है, इतनी रोशनी उनके भीतर से निकल रही है कि अर्जुन अपनी उन सामान्य आंखों से उस तेज के पीछे उस विराट स्वरूप के दर्शन कर पाए, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ। आज के समय में तो हमारे पास काला चश्मा है, उस समय शायद अर्जुन के पास न रहा हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को वह काले चश्मे समान दिव्य आंखें देते हैं, जिससे वह उनका योग ऐश्वर्य शक्तिशाली विराट स्वरूप देख पाए। इसके आगे अब जब अर्जुन को दिव्य आंखें मिल ही गई हैं, तो वो किस प्रकार से श्री कृष्ण को देखते हैं, क्या रोमांच उनके भीतर उत्पन्न होता है,
आगे यह कहानी किस प्रकार बढ़ती है, इस जान में हमें और क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।